रिझाने में लगी हुई उनको मनाती है। तो आप सभी लोग देख रहे थे इस समय कार्तिक मास का जो पर्व चलता है। कत्कारियाँ सुबह भोर से उठकर श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं। आज आप देख सकते हैं आज अक्षय नवमी पर्व है। यहाँ पर सभी कत्कारियाँ हैं, इन्होंने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ श्री कृष्ण को मनाया, रिझाती हैं। और कार्तिक मास का पर्व चलता हुआ यहाँ पर दिवाली, तो सभी कत्कारियाँ भोर से उठकर और श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं। जो आपको ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, छतरपुर से यह तस्वीरें हैं और मध्य प्रदेश के छतरपुर से यह तस्वीरें हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं और सभी महिलाएं श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं और यह पर्व लगभग 1 महीने चलता है। हम इन महिलाओं से बात करेंगे और जी शुभ परिचय आपका। वंदना शुक्ला जी। कृष्ण को सुबह से मनाती हैं और रिझाती हैं। कार्तिक माह का पर्व चलता है, क्या कहेंगे इस पर्व के लिए आप? इस पर्व के लिए वैसे तो कोई शब्द ही नहीं है, इतना अच्छा लगता है पता नहीं। जैसे ही कार्तिक मास शुरू होता है तो हम लोगों के तरह एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। लगभग ये कितने दिन चलता है? 1 महीने चलता है, 30 दिन का। 30 दिन का चलता है। हाँ, 30 दिन का। तो आप लोग सुबह कितने टाइम जाते हैं? सुबह हम लोग 4 बजे, 3:30 या 4 पे उठते हैं। हाँ। और अपनी दिनचर्या की, फिर उसके बाद स्नान करके 5 बजे, सुबह 5 बजे पूजा के लिए आते हैं। फिर पूजा में भी आज क्या पर्व है और किस प्रकार का? आज अक्षय नवमी है। आंवले की पूजा की जाती है और परिक्रमा की जाती है। उसके 108 परिक्रमा लगाए जाते हैं और पूजा तो दिनचर्या रोज की है, होती ही है विशेष। लेकिन जो कार्तिक माह का पर्व चलता है इसमें 30 दिन का रहता है, तो क्या क्या इसमें होता है? मतलब कब भगवान भी गुम जाते हैं, राजा तो कितने दिन बाद मिलते, कहाँ कहाँ मिलते? तो जैसे हम लोग नहाते हैं 15 दिन तक, जैसे दीपावली हुई उसके बाद भगवान हमारे गुम जाते हैं। नरक चतुर्दशी को वो अज्जा झारो करई तुमरिया बोलते हैं अपने बुंदेलखंड में, उसको फेंकते, उसी पे भगवान बैठ के चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है हमारे बुजुर्गों की।
तो उस दिन से खो जाते हैं। फिर कहाँ कहाँ जाना पड़ता है फिर आप लोग? उसके बाद उन्हें ढूंढना पड़ता है, घाट घाट अलग अलग धर्म स्थल, जगह जगह नदी तालाब बदलने पड़ते हैं, एक जगह नहीं स्नान करना पड़ता। तो हम लोग हर मंदिरों में जा जा के ढूंढते हैं उनको। फिर पंचमी के दिन कदम के पेड़ के नीचे वो मिल जाते हैं, कदम के नीचे मिलते हैं। अच्छा, मिलती है। हाँ, तो मिल जाते हैं तो फिर वापस अपनी पूजा में हम लोग फिर यथा स्थान पर पहुंच जाते जहाँ करते हैं। तो रहते सभी महिलाएं हैं जो सुबह भोर से उठकर नहाते हैं। उन्होंने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण घूमते हैं तो बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, लगभग 4-5 दिन ढूंढना पड़ता है कहाँ रहना कहाँ। पड़ता है। अच्छा एक माह का व्रत रहता है। राधे जी। मैं कृष्ण भगवान की भक्त हूँ, उनकी सखी हूँ। सब सखियाँ हमारी सभी 3 बजे से उठकर और 4 बजे स्नान करके मंदिर में 5 बजे आती हैं और सभी भगवान का कीर्तन भजन बढ़िया सभी लोग एक सुर में करते हैं। हम में बहुत एकता रहती है भैया। नहीं, एकता तो होनी चाहिए। एकता देखो रहती है, हम लोग किसी को भगवान अंतरात्मा समझते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अंतरात्मा है, हम लोग किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहता है, बहुत बढ़िया। न हम कोई ऊंच नीच समझते हैं। इस कार्तिक माह में क्या कहेंगे आप? इस पर्व को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या पर्व है जो आप लोग हमारा एक 30 दिन रहे? सनातन धर्म का एक पर्व है जी। हम सखियों को सभी को माने इसे प्रेम दर्शाता है कि माने कितना प्यार बांटना चाहिए। ये हमारा हम लोग सबका उद्देश्य है कि माने भाईचारे से सभी से प्रेम से रहना चाहिए। पूर्णिमा से चालू होता है। कहते हैं जब रास रचा रहे थे कृष्ण भगवान तो सखियों को अपने आप में घमंड आ गया था, इसलिए उन्होंने वो गायब तो नहीं होते, उन्होंने अपने फेस पर पीताम्बरी डाल रही थी, लेकिन सखियां भूल गई थी सब कुछ। इस चक्कर में उसको जंगल नदी तालाब सब जगह मंदिर हर जगह ढूंढा उन्होंने। इसके बाद जब वो थक चुकी, हार मांगी, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ त्याग कर दिया था उन्होंने, उसी में लीन हो गई थी। इसके बाद जब फिर कृष्ण भगवान को तरस आया तो पंचमी के दिन कदम के पेड़ के नीचे वो मिल गए थे। अच्छा, वहाँ मिली थी। तो आप देख सकते हैं इस समय सभी सखियों का बड़ा ही उत्साह है और 30 दिन जो माह का पर्व रहता है कार्तिक मास का, सभी एक दूसरे में मिलकर आपसी में, और जो आपको भगवान है, भगवान भाव और प्रेम के भूखे होते हैं और श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों हैं और भी हम बात करेंगे। जी, क्या कुछ कहा था आपने? और ये हमारे बुंदेलखंड का महापर्व कहलाता है। अच्छा, कार्तिक मास का। हाँ, महापर्व है जी, क्या कुछ कहेंगे इस कार्तिक पर्व को? बोल दो जी, कार्तिक पर्व को लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो श्री राधे बोलेंगे, बहुत खुशी मिलती है सब सखियों के साथ में, बहुत ही अच्छा लगता है, हम यही बोलेंगे। क्या 30 दिन का जो पर्व रहता है आप लोगों को पता चलता कि 30 दिन कब गुजर गए? पता नहीं चलता, कैसे निकल जाते गुजर गए, अच्छा लगता है, कुछ कह ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे थे और अंजुल त्रिपाठी छतरपुर से।